पहला स्थान, यीशु मसीह को मृत्युदंड का न्याय सुनाया जाता है। यरूशलेम की सुबह है। रोमी राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़े हैं। उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन पिलातुस जानता है कि यीशु निर्दोष हैं। फिर भी लोगों की भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही है, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस भीड़ के दबाव में आ जाता है। वो अपने हाथ धोकर कहता है कि वो इस निर्दोष व्यक्ति के खून का जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद वो यीशु को मृत्युदंड सुना देता है। यीशु चुपचाप या न्याय स्वीकार कर लेते हैं। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा है। वे जानते हैं कि ये सब मानवता के उद्धार के लिए सहना आवश्यक है। दूसरा स्थान, यीशु मसीह अपने कंधों पर क्रूस उठाते हैं। न्याय सुनाए जाने के बाद सैनिक यीशु मसीह के सामने एक भारी क्रूस रख देते हैं। यीशु बिना विरोध किए उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। क्रूस का भार बहुत भारी है, लेकिन उससे भी भारी है दुनिया के पापों का बोझ। लोग देखते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति चुपचाप दुख सहते हुए आगे बढ़ रहा है। यीशु जानते हैं कि ये मार्ग कठिन है, फिर भी वे प्रेम और आज्ञाकारिता के साथ इसे स्वीकार करते हैं। तीसरा स्थान, यीशु मसीह पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। क्रूस बहुत भारी है। थका हुआ शरीर, पीठ पर घाव और सिर पर कांटों का ताज, इन सब के कारण यीशु मसीह पहली बार क्रूस के नीचे गिर पड़ते हैं। धूल भरी सड़क पर वे गिरते हैं। भीड़ देखती है, कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन यीशु बिना शिकायत किए फिर से उठने का प्रयास करते हैं। वे उठते हैं क्योंकि उनका प्रेम थकता नहीं। चौथा स्थान, यीशु मसीह अपनी माता मरियम से मिलते हैं। क्रूस उठाए हुए यीशु मसीह चलते हैं। भीड़ के बीच उनकी नज़र अपनी माता मरियम से मिलती है। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, केवल आंखों में आंसू, दर्द और अटूट प्रेम। मरियम का हृदय दुख से भर जाता है, फिर भी वो विश्वास में स्थिर रहती हैं। यीशु अपनी पीड़ा में मां का चेहरा देखकर और भी साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। पांचवां स्थान, शमून कुरेनी यीशु की सहायता करता है। यीशु मसीह क्रूस उठाए आगे बढ़ रहे हैं। थकान और पीड़ा से उनका शरीर लड़खड़ा रहा है। रोमी सैनिक रास्ते से एक व्यक्ति को पकड़ते हैं। उसका नाम शमौन कुरेनी है। शमौन को मजबूर किया जाता है कि वो यीशु का क्रूस उठाने में सहायता करे। पहले वो अनिच्छा से आगे आता है, लेकिन धीरे धीरे वो इस क्रूस के भार को और इस बलिदान के अर्थ को महसूस करने लगता है। छठा स्थान, वेरोनिका यीशु का मुख पोंछती है। भीड़ और सैनिकों के बीच से एक स्त्री आगे बढ़ती है। उसका नाम वेरोनिका है। वो किसी डर की परवाह किए बिना यीशु मसीह के पास आती है और प्रेम से उनके चेहरे को कपड़े से पोंछती है। यीशु के चेहरे पर दर्द है, लेकिन साथ ही करुणा और शांति भी। कहा जाता है कि उस कपड़े पर यीशु का पवित्र मुख अंकित हो जाता है। सातवां स्थान, यीशु मसीह दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। लंबा और कठिन मार्ग है। घाव गहरे हो चुके हैं। शरीर अत्यंत थका हुआ है। क्रूस का भार सहते हुए यीशु मसीह दूसरी बार गिर पड़ते हैं। धूल और पीड़ा के बीच भीड़ उन्हें देख रही है। फिर भी यीशु हार नहीं मानते। वे फिर उठने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम अडिग है। आठवां स्थान, यीशु यरूशलेम की स्त्रियों से बोलते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस उठाए आगे बढ़ रहे थे, यरूशलेम की कई स्त्रियां उनके पीछे पीछे चल रही थीं। वे रो रही थीं और शोक मना रही थीं। यीशु रुकते हैं और उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बच्चों के लिए रो। पीड़ा के बीच भी यीशु दूसरों की चिंता करते हैं। उनके शब्द चेतावनी भी हैं और प्रेम भी। नौवां स्थान, यीशु मसीह तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। गोलगोथा के निकट पहुंचते पहुंचते यीशु मसीह का शरीर पूरी तरह थक चुका है। घाव गहरे हैं, सांस भारी है और क्रूस का भार असहनीय लगता है। इसी अवस्था में वे तीसरी बार गिर पड़ते हैं। धरती पर गिरा हुआ शरीर, लेकिन भीतर प्रेम और आज्ञाकारिता अडिग है। ये अंतिम गिरावट
मानो मानवता की कमजोरी का प्रतीक है। फिर भी यीशु हार नहीं मानते। वे फिर उठते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य मानवता को उद्धार देना है। 10वां स्थान, यीशु मसीह के वस्त्र उतारे जाते हैं। गोलगोथा की पहाड़ी पर पहुंचकर सैनिक यीशु मसीह के वस्त्र उतार देते हैं। भीड़ के सामने उन्हें अपमानित किया जाता है। पहले ही घायल और थके हुए शरीर को अब और पीड़ा सहनी पड़ती है। सैनिक उनके वस्त्रों के लिए आपस में चिट्ठियां डालते हैं। यीशु सब कुछ शांत मन से सहते हैं। न कोई शिकायत, न कोई विरोध, सिर्फ प्रेम और क्षमा। 11वां स्थान, यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों से ठोका जाता है। गोलगोथा की पहाड़ी पर सैनिक यीशु मसीह को क्रूस पर लिटाते हैं। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी जाती हैं। दर्द अत्यंत गहरा है, लेकिन यीशु के होठों से निकलता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस को खड़ा किया जाता है और यीशु संसार के पापों का भार उठाए वहां लटके रहते हैं। 12वां स्थान, यीशु मसीह क्रूस पर प्राण त्यागते हैं। क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह कई घंटे तक पीड़ा सहते हैं। आकाश मानो अंधकार से भर जाता है। धरती शांत है और वातावरण गंभीर। यीशु ऊंचे स्वर में कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। उसी क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। सैनिकों में से एक कह उठता है, निश्चय ही ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। 13वां स्थान, यीशु मसीह को क्रूस से उतारा जाता है। क्रूस पर प्राण त्यागने के बाद सैनिक यीशु मसीह के शरीर को नीचे उतारते हैं। वातावरण शोक से भरा है। माता मरियम अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनके हृदय में विश्वास भी है। शिष्य और मित्र पास खड़े हैं, गहरे दुख और मौन में डूबे हुए हैं। 14वां स्थान, यीशु मसीह को कब्र में रखा जाता है। संध्या का समय है। यूसुफ अरिमथिया और अन्य शिष्य यीशु मसीह के शरीर को एक नई कब्र में ले जाते हैं। सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उन्हें चट्टान में बनी कब्र के भीतर रखा जाता है। एक बड़ा पत्थर कब्र के द्वार पर लुढ़का दिया जाता है। माता मरियम और शिष्य मौन खड़े हैं। उनके हृदय दुख से भरे हैं, लेकिन भीतर कहीं आशा की एक किरण भी है।